नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो देख रहे हैं एग्जाम पीडीएफ एमपी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2026। इसको अपन ने ट्रिक से करवाया है, ठीक है। तो ये तो पूरी की पूरी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आज इसका पहला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि अपन याद कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता पढ़ तो आप लोग लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बुक पढ़ना, लेकिन उसको याद रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और याद वो ही रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन पटेल है। नियुक्ति कब हुई है? 8 जुलाई 2021 को हुई है। तो 2021, ठीक है, 21। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ देखेंगे, क्योंकि चीज़ें याद होती नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ट्रिक से ऑफेंड नहीं होना है और कोई भी ट्रिक को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो अपन याद रखने का तरीका ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अपन पहले देख सकते हैं कि भैया 2021 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो मंगू में आ रहा है, मांग आ रही है, ठीक है। तो मांग है, किस चीज़ की मांग है? 2021 लिखा हुआ है तो 21 की मांग है, ठीक है। इससे अपन ने इसको याद रख लिया। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके अलावा और क्या है कि भैया ये शपथ लेने वाले 30वें राज्यपाल है। राज्यपाल का क्रम अगर पूछ लिया है तो 30वां 30 नंबर का है, और व्यक्ति के तौर पर बोला जाए तो 23वें नंबर के। इतना डेप्थ तो मैं नहीं जाता, फिर भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। जो पूछा जाएगा वो ये पूछ सकते हैं कि भाई कब नियुक्ति हुई है, और ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश के राज्यपाल की बात की जाए कि राज्यपाल पद पर आसीन कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों की यदि गणना न की जाए तो फिर क्या होगा? इनका क्रम कौन सा हो जाएगा? 19 नंबर का हो जाएगा। तो ये अपन ने दो चीज़ याद की है। तो मांग अपन ने की थी 21 की, ठीक है। तो अब ये 19 को अपन कैसे याद रखेंगे? 19 नंबर के 19 हो जाएगा नाश। तो जैसे ही इस टाइप की मांग की गई तो उसका क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया, ठीक है। तो ये 19 को अपन ने नाश करके याद किया। आगे बढ़ते, बाकी ये गुजरात से संबंधित है, इनका बर्थ प्लेस गुजरात से है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी इसकी और इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी, जैसे कि आसपास के कभी ये किसी मतलब अन्य राज्य में राज्यपाल रहेगा, वो सब अपन समय पर डाल देंगे, ठीक है। अभी के लिए तौर पे अपन ये चीज़ देखें। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये वर्तमान में जो जबलपुर में हाई कोर्ट है अपनी, उसका मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? संजीव सचदेवा है, ठीक है। 29 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ये न्यायाधिपति है मान के चलिए। शपथ 2025 में हुई है और जन्म दिल्ली में हुआ है। तो अपने को यहाँ पे दो चीज़ है कि भैया वर्तमान में कौन है। क्रम वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन देख लेंगे एक बार। और नियुक्ति तो शपथ कब हुई ये तो बिल्कुल नहीं पूछी जाती। तो भैया देखो, जबलपुर में अपने को सच्ची सच्ची अपन सोचते हैं कि भैया अपने को सजीव तौर पर सच अपने को सच का सामना करके, अपन सच का सामना करके अपने को जो न्याय मिलेगा वो बहुत सही मिलेगा। मतलब कि ऐसा न्याय मिलेगा कि जिससे कि हम खुश हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता नहीं है, मतलब अपन मान के चलते कि अपने को ऐसा न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा याद रखो। लेकिन कोशिश हमेशा होती है कोर्ट की कि भैया अपन जो न्याय दे रहे हैं वो सजीव तौर पर, हमेशा जीवित तौर पर सच सच हो, ठीक है। ऐसे करके याद रखो इसको। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में सब कुछ पता है आपको, ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि भाई 19वें नंबर के मुख्यमंत्री या 19वें नंबर के राज्यपाल। व्यक्ति के तौर पर अगर मतलब शपथ ग्रहण के तौर पर देखा जाए तो 33 नंबर के मुख्यमंत्री है, ठीक है। विधानसभा की सीट है इनकी उज्जैन, दक्षिण उज्जैन की एग्जैक्ट याद रखना, दक्षिण उज्जैन या उत्तर उज्जैन या ऐसा पश्चिम उज्जैन करके फंसा सकते हैं आपको। तो दक्षिण तरफ है, ठीक है। दक्षिण तरफ आपको पता है कि मैप अगर अपन देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मैप में अपन वैसे तो उज्जैन मालवा क्षेत्र में आता है, दक्षिण में नहीं आता है, लेकिन अपन तभी इसको कोशिश करते हैं कि उज्जैन को अपन नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा करके बड़ा कर लेते हैं, तो इससे याद रहेगा आपको, ठीक है। नियुक्ति छोड़ दो, 2023 में हुई, ये आपको सबको पता है। 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी इसकी नियुक्ति हुई थी। उप मुख्यमंत्री दो बनाए गए हैं, आपको पता होना चाहिए, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला दोनों। तो राजेंद्र शुक्ला से संबंधित है, जो पंडित है अक्सर रीवा के ही बनाए जाते हैं, मतलब वहीं पे इस टाइप के शुक्ला सरनेम के होते हैं। रविशंकर शुक्ला जो पहले वो मुख्यमंत्री थे वहीं के थे, ठीक है। तो उन्हीं से संबंधित है ये। राजेंद्र शुक्ला रीवा से डिप्टी सीएम हो जाएंगे, और अपने जगदीश देवड़ा जी हो जाएंगे जो कि मंदसौर से है, ठीक है। तो एड़ा, ये देवड़ा में आ रहा है एड़ा, ठीक है। एड़ा एक एड़े व्यक्ति को बनाया और एक शुक्ला जी को बनाया। शुक्ला कौन? जो पंडित है थोड़ा सा, मतलब जो ज्ञानवान है उसको बनाया। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि भैया मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर है, मुरैना से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा कि देखो विधानसभा अध्यक्ष क्या क्या काम करता है। जो सदन में कार्यवाही हो रही है यदि उसमें कोई हल्ला करे, परेशान करे, तो फिर ये तोमर क्या करेगा? तोमर तो अगर इन्होंने बोला कि अगर तुम लोग हल्ला करोगे तो मैं मारूंगा तुमको, तोमर तोमर ने बोला कि तो मैं मारूंगा यदि तुम हल्ला करते हो, तोमर ने बोला, ठीक है। विधानसभा में यदि तुम हल्ला करोगे तो मारने से आ रहा है मुरैना, और तोमर तो मैं मारूंगा, ठीक है। तो इससे ऐसा हो जाएगा।
नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मुख्य सूचना आपको क्या की मिली, विजय होने की, कि आपको विजय, मान लीजिए जैसे कि 2024 का तो छोड़ दिया, 25 और 26 में मान लीजिए आपका मेंस हो गया और आपको फिर फाइनल रिजल्ट आया, तो आपको सूचना क्या की मिली है कि आप लोग विजित हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं, आप लोग डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, डीएसपी बन गए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की क्या मिलेगी, सूचना ना मिलेगी, तो बस हो गया। मुख्य सूचना है क्या दे रहा है आपको जानकारी, विजय की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विजय यादव पूरा नाम है जाएगा उनका। नेक्स्ट है कि प्रमुख विधानसभा सचिवालय जो है उसका प्रमुख कौन है, सचिव कौन है, अरविंद शर्मा है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस नाम सुनेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है राज्य का, ये हो जाएगा मनोज कुमार श्रीवास्तव। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो भी चुनाव होता है वो साफ सुथरा होता है, किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं होती है, ऐसा मान के चलिए। तो वास्तविक रूप से श्रीवास्तव में वास्तविक आ रहा है, और मनोज कुमार वास्तव इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि मुख्य सचिव के बारे में बात कर लेते हैं, तो अनुराग जैन जी है, ये 35वें नंबर के, बस इतना देखो 35 नंबर के हैं। वीरा राणा भी इसके पहले रह चुके, तो वीरा राणा 33 नंबर की थी, जो कि सेकंड महिला थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका देख लेते हैं कि भैया मुख्य सचिव की मतलब ट्रिक क्या है। तो भैया तो मुख्य सचिव यदि आपको बनना है तो मुख्य सचिव आपको अनुराग रखना पड़ेगा सभी के प्रति, ठीक है, सभी के प्रति अनुराग रखना पड़ेगा, प्रेम रखना पड़ेगा, सद्भाव रखना पड़ेगा। तो ये जब तक आप लोगों के प्रति, या आपको मंत्री जैसे मान लीजिए आप कलेक्टर बन गए, तो आपको मंत्रियों के प्रति क्या रखना पड़ेगा, अनुराग रखना पड़ेगा, सीएम के प्रति रखना पड़ेगा, पीएम के प्रति अनुराग रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा, इनकी नज़रों में आप छा जाएंगे, फिर आपको ये मुख्य सचिव बनाएंगे, ठीक है। तो राज्य स्तर पर प्रशासनिक जो भी व्यवस्था होती है उसके प्रमुख कौन होते हैं, सचिव होते हैं, मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक कौन बने, कैलाश मकवाना। तो पुलिस महानिदेशक बने हुए हैं कौन, अपने कैलाश मकवाना। क्यों बने, क्योंकि कैलाश पर्वतीय से ये क्या करके आए हैं, अब बढ़िया तपस्या करके आए थे, उसके बाद ही बने, तो ठीक है, पुलिस महानिदेशक बना दिया इनको पुलिस डिपार्टमेंट का। इसलिए बनाया क्योंकि ये कैलाश पर्वत से तपस्या करके आए हैं, और ये पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छे शांत चित्त स्वभाव से संभाल सकते हैं, इस वजह से। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, प्रशांत सिंह है, ठीक है, प्रशांत। महाधिवक्ता को बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है सरकार की तरफ से, सरकार का सबसे बड़ा विधि का अधिकारी होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 165 से संबंधित है ये, ठीक है। तो सरकार के जो भी वाद विवाद होते हैं विधि से संबंधित यही रखते हैं, तो प्रशांत सिंह। तो ऐसे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, प्रशांत होना चाहिए, शांत और प्रशांत होना चाहिए। लोकायुक्त कौन है, तो सत्येंद्र कुमार सिंह जी है, लोकायुक्त कौन है, सत्येंद्र कुमार सिंह जी है, ठीक है। तो सत्य जो व्यक्ति के सत्यवान हो, जिसके, इसको ऐसे याद रखो, सत्य प्लस इंद्र। तो ऐसा इंद्र जो कि क्या बोलता है, सत्य बोलता है, हमेशा हर स्थिति में सत्य बोलता है, तो उसको क्या बनाया जाएगा, लोकायुक्त। तो लोकायुक्त काम भी तो यही करता है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है। नेक्स्ट है कि महालेखाकार कौन है भैया हमारे यहाँ, तो ये हो जाएगा प्रिया पारिक। तो महालेखाकार उसी को बनाया जाएगा जिसको परख हो लेखा की, अकाउंटिंग की परख हो, ठीक है, कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष कौन हो जाएंगे, अपने उमंग सिंघार जी हो जाएंगे, ठीक है। तो विधानसभा सीट इनकी याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, एसटी समुदाय से आते हैं, गंदवानी धार से हो जाएंगे, धार से संबंधित है उमंग सिंघार, सिंघार में ही धार आ रहा है, ऐसे करके याद रखो, सिंघार धार। तो जो घ है, ये घ है, घ को मैं ऊपर गोला बनाने से ध बन जाएगा, तो घ से घार लिखा हुआ है उसको धार कर लो। बाकी अब ये नेता प्रतिपक्ष को नहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर याद रखना चाहते हो कि भाई ट्रिक से करवा लीजिए। तो क्या होगा, देखो जब आप विधानसभा में आप विपक्ष के नेता बनते हो तो आपको उमंग होनी चाहिए, किस चीज़ की उमंग होनी चाहिए कि सरकार जो भी योजना लेकर के आ रही है उसमें आप लोग को अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ निकालनी चाहिए। मतलब अच्छाई तो सरकार ही बता देगी, लेकिन आपको बुराई निकालनी पड़ेगी कि भैया आप ये इसमें गलती कर रहे हो, हम संशोधन सुझाते हैं, आप लोग को ये संशोधन करके लाइए, ठीक है। तो यही काम होता है नेता प्रतिपक्ष का, सरकार की आलोचना करना, सरकार को मतलब लोगों के प्रति जागरूक रखना, ठीक है, लोगों की मांग सामने रखना सरकार के, ये सब काम होता है। उपनेता प्रतिपक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हेमंत कटारे जी है, भिंड से संबंधित है, ये नहीं पूछा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये है भोपाल में है, ठीक है। इसकी स्थिति मतलब ये ऑलरेडी MPPS से पूछ चुका है, ध्यान रखना है इसको। तो इसके अध्यक्ष नहीं पूछा जाएगा, राजीव दीक्षित जी है, बाकी एक बार सुन लो। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है कि जैसे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, विधानसभा भंग हो जाती, जो नई विधानसभा आती है तो नई विधानसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुनती है, वो क्या कहलाता है, प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो नए सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाता है, और जब तक कि नया सदस्य अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक सदस्य को शपथ दिलाता है, और अध्यक्ष जब आता है तो उसको भी ये
जब तक वो नहीं आ जाता तब तक ये उसके तौर पर काम करता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो कौन था 16वीं विधानसभा में? ये हो जाएगा गोपाल भार्गव, रहली सागर सीट से संबंधित है, ठीक है, 9 बार का विधायक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश दिव्यांग आयुक्त कौन है? ये नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। और जनगणना कार्य निर्देशालय, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एग्जाम पर ओरिएंटेड अपने को चीज़ें पढ़नी है, अनावश्यक जानकारी स्टोर भी नहीं करना है, ठीक है। जो जानकारी होगी वो अपन देखेंगे, अन्य नहीं देखेंगे। तो जेल पुलिस महानिदेशक कौन है अपने को मतलब नहीं। अन्य सूचना आयुक्त तो अपन देख लेते हैं, ठीक है, बाकी नाम सुन लेते हैं एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा अगर बाई चांस पूछ ले तो पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा वंदना गांधी, उमाशंकर पचौरी, श्री ओमकार नाथ, ये हो जाएंगे अन्य सूचना आयुक्त। इसके बाद उप लोकायुक्त कौन है? तो ये हो जाएगा एस के पालो, ठीक है। तो पाला पड़ा है आपका लोकायुक्त और उप लोकायुक्त से। लोकायुक्तों में तो सत्येंद्र सिंह थे, लेकिन उप लोकायुक्त कौन हो जाएगा? तो लोकायुक्त उप लोकायुक्त से क्या पड़ा है आपका? पाला पड़ा है। जनसंपर्क आयुक्त नहीं पूछा जाता, दीपक सक्सेना हो जाएगा, फिर भी देख लो, वन बल छोड़ दो, आगे देखते हैं। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अध्यक्ष जो ईएसबी है, मतलब व्यापम जो है इसका कौन है? संजय दुबे हो जाएगा। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी का कौन हो जाएगा? सचिन सिन्हा जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अपन ने देख लिया, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है ये, ठीक है, पदाधिकारी संजीव कुमार झा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें, कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, वर्तमान में हाईकोर्ट में 43+1 न्यायाधीश नियुक्त है। 2025 को गुजरात हाईकोर्ट से स्थानांतरित हुए जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट के कार्यभार संभालने के पश्चात मुख्य कुल न्यायाधीशों की संख्या 44, जो कि 43+1 हो गई है। नवनियुक्त जजों की नियुक्ति के पश्चात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वर्तमान में न्यायाधीश के 9 पद रिक्त है। अभी 9 पद रिक्त है, टोटल 44 सीट भरी हुई है, एक चीफ जस्टिस और 43 अन्य जजेस, टोटल संख्या कितनी? 53 हो जाएगी। 50+3 करके याद रख लो इसको, ठीक है, इसी से याद रहेगा ये। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि मध्य प्रदेश के विभिन्न खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ से बाई चांस क्वेश्चन पूछेगा तो अपन इसको देख लेते हैं। फिर भी ओलंपिक एसोसिएशन है जो मध्य प्रदेश का, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन प्रीलिम्स में लिखा हुआ था, ठीक है, उसको हटा दिया गया। फिर भी अपन एक बार देखेंगे, पूछेगा तो पता होना चाहिए अपने को। ओलंपिक एसोसिएशन अपना इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा रमेश मंडोला। तो आपका भी मन डोलता है किस चीज़ में, कि भैया ओलंपिक में यदि मैं क्वालिफाई कर जाता या फिर खेल लेता तो मुझे करोड़ों रुपए मिल जाता है, तो ये मन डोल जाता है आपका खेलने के लिए। क्रिकेट एसोसिएशन, ये महा आर्यवन सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र है, तो उन्हीं को बना दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का देख लो, अनिल महाजन। बाकी इसके अलावा कौन हो जाएगा और देखते हैं अपन, बस रहने दो, ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं भैया, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग से संबंधित हो जाएगा अपना पंकज त्रिपाठी, ये मिर्ज़ापुर सीरीज़ वाले, ठीक है। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित चेतन सोलंकी अपने सोलर मैन। स्वच्छ इंदौर, मतलब इंदौर का ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत के लिए बनाया गया वंदना ठाकुर को। स्वच्छ भोपाल का एम्बेसडर ये साक्षी भारद्वाज को बनाया गया। सौर ऊर्जा एम्बेसडर के बारे में बात कर लेते हैं, चेतन सोलंकी, ठीक है। तो ऊर्जा और सौर ऊर्जा जहाँ भी मिलेगा अपन सोलंकी जी है, सोलर मैन ऑफ इंडिया। महिला एवं बाल विकास के बारे में बात करें, रोशनी भदौरिया। मतदाता को जागरूक करने के लिए धर्मेंद्र भंडारी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछने की जाने की पूरी संभावना है। कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। और भारत ने क्या किया था? मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था लहरी बाई, जो कि डिंडोरी को है, ठीक है। लहरी बाई कहाँ की है? ठीक है, लहरी बाई क्या कर रही है? लहराते हुए डंडा चला रही है, ठीक है। अगर आपको जिला नहीं पता है कि कहाँ से है, तो इसके लिए मैंने बताया कि लहराते हुए डंडा चला रही है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन बनाया? बुलबुल पंजारे को, ठीक है, पांजरे। टीबी उन्मूलन के लिए अपने मीनाक्षी चौधरी को बुलवाया था। आयकर विभाग के लिए कैलाश सत्यार्थी जी हो जाएंगे। संस्कृति विभाग के लिए आदिवासी कला भूरी भाई है, भूरी भाई इंपॉर्टेंट है, भूरी भाई भीली चित्रकला से संबंधित है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये संस्कृति विभाग से, चूँकि भील चित्रकला एक संस्कृति से संबंधित है, तो इस संस्कृति विभाग के प्रमुख बनाए गए। ममता अभियान माधुरी दीक्षित हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का सारिका घारू। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का देख लो, जानकी मीना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भावना डेरिया, सिद्धि मिश्रा। ये भावना डेरिया कौन है? ये विभिन्न प्रकार के जितने माउंटेन है वो चढ़ती है, ठीक है, माउंटेनियर है। अब अगला देख लेते हैं अपन मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल देख लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद
तो मंत्रिमंडल से संबंधित वीडियो अपन अगला देख लेंगे। अभी अपन इसको 15 मिनट का एक रिकॉर्ड करते हैं। अगला एक वीडियो में अपन इसको मंत्रिमंडल निपटा देंगे ताकि छोटे छोटे वीडियो में आपका जल्दी जल्दी काम हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।